गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए अपनी उर्दू की बुक खोलिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी उर्दू का बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए आपका हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। देखिए चैप्टर 5 से सबक नंबर 5 से आपका 5 to 8 चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली सिलेबस में। ठीक है, हमने आपको 5 चैप्टर आपका पार्ट 5 में पढ़ा दिया है और चैप्टर 6 क्लास वीडियो रही है हमारी, जिसमें हमने आपको पार्ट 6 में पढ़ाया था। अब है हमारा चैप्टर 7 दरख्त की गवाही। ठीक है, दरख्त की गवाही ये हम आज आपको पार्ट 7 में पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट 7 सबक नंबर 7 दरख्त की गवाही। तो पेज नंबर 27 ओपन करिए। भाई यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दरख्त की गवाही। सबक नंबर क्या है हमारा? सबक नंबर है 7। ठीक है, दरख्त की गवाही, द विटनेस ऑफ द ट्री। पार्ट है हमारा 7। देखिए, पुराने ज़माने की बात है, एक आदमी काजी के पास आया। क्या पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी काजी के पास आया और उसने एक दूसरे आदमी पर 100 रुपये का दावा किया। क्या हुआ था? एक बहुत पुरानी बात है और पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी जो तक किसके पास आया था? काजी के पास आया था और उसने दूसरे आदमी पर 100 रुपये का दूसरे आदमी पर 100 रुपये का दावा किया, यानी उसने लिए हैं। काजी ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा कोई गवाह है? तो उस आदमी से जब पूछा गया कि तुम्हारा कोई गवाह है, तो उसने क्या कहा था? वो बोला नहीं, गवाह तो नहीं है। ठीक है, गवाह तो नहीं है। काजी ने कहा बगैर गवाह के तो काम नहीं चलेगा। कि उसने कहा कि तुमने 100 रुपये का दावा किया है कि उससे 100 रुपये दिए हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाही है या कोई गवाह है ऐसा जो तुम्हारे पास जो वो तुम्हारी गवाही दे सके कि हाँ तुमने उसे 100 रुपये दिए हैं। काजी ने कहा बगैर गवाह के तुम काम भी नहीं चलेगा। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस आदमी से कसम लेकर पूछूं। उस आदमी ने क्या कहा? ये एक कसम ये एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस आदमी से कसम लेकर पूछूं। दावा करने वाला आदमी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और काजी से बोला, वो शख्स झूठी कस्में बहुत खाता है। उसने क्या कहा कि जब उसने जिस आदमी ने दावा करा था कि 100 रुपये लिए हैं, तो उसने क्या कहा? अगर वो कसम खाएगा, कसम तो वो झूठी कस्में खाता है, तो मेरे 100 रुपये मिलेंगे ही नहीं। अगर आप उसकी कसम पर एतबार करेंगे तो मैं तबाह हो जाऊंगा। क्या कहा उसने? अगर आपने उसकी झूठी कसम का एतबार कर लिया, यानी यकीन कर लिया, तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। काजी ने उस आदमी को बुरी तरह रोते देखा तो समझ गया कि इसका दावा सच्चा है। उसने क्या देखा? काजी ने जब देखा कि ये तो फूट फूट के रो रहा है, तो वो समझ गया कि इसका दावा, यानी इसने जो आरोप लगाया है वो सच्चा है। मगर किसी की गवाही के बगैर काजी फैसला भी नहीं कर सकता था। क्या था? मगर किसी की गवाही के बगैर काजी क्या था? कोई फैसला नहीं कर सकता। इसलिए उसने दावा करने वाले से पूरा वाक़या सुनने को कहा। जब उसने क्या कहा? जब जिसने दावा करा था 100 रुपये का, तो उससे पूरा वाक़या सुना कि क्या क्या हुआ था। दावा करने वाले ने कहा, वो आदमी मेरा दोस्त है। क्या कहा था उसने? वो आदमी मेरा दोस्त है। इत्तेफाक से उसे एक ऐसी ज़रूरत पेश आ गई जिसमें 150 रुपये खर्च होने थे। क्या कहा? जिस आदमी को मैंने 100 रुपये दिए वो मेरा क्या है? दोस्त से। इत्तेफाक यानी कोई अचानक से उसको कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई थी जिसने उसे 150 रुपये की ज़रूरत थी। वो बहुत परेशान था। मैंने उसे सख्त परेशानी में देखकर अपनी तमाम उम्र की कमाई जो सिर्फ 100 रुपये थी उसे दे दी। उसने कहा था कि वो 1 महीने में रकम वापस कर देगा, लेकिन आज कई महीने गुजर गए और उसने मेरा एक पैसा भी वापस नहीं किया। उसने क्या कहा? उससे वादा करा था मुझसे कि वो 1 महीने के बाद मेरी पैसे वापस कर देगा, लेकिन उसने कितने महीने गुजर गए, उसने मेरी पैसे वापस नहीं करे। काजी ने पूछा, तुमने उसे 100 रुपये कहाँ दिए थे?
उसने जवाब दिया, एक दरख्त के नीचे। काजी साहब, उसने कहा कि मैंने 100 रुपये से कहाँ दिए हैं, एक दरख्त के नीचे। काजी का इरदली इस गुफ्तगू के दौरान उसने उस आदमी को बुलाया जिस पर दावा किया गया था। अर्दली के उस गुफ्तगू, जब काजी से गुफ्तगू हो रही थी तो उस दौरान उस आदमी को बुलाया गया जिस पर आरोप लगाया गया था 100 रुपये का। अब काजी ने कहा, जब तुमने एक दरख्त के नीचे 100 रुपये दिए थे तो ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है। उसने क्या कहा कि जब तुमने एक दरख्त के नीचे 100 रुपये दिए हैं अपने दोस्त को, तो तुम ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है। काजी ने दूसरे आदमी से दरियाफ़त किया, क्या उन्होंने तुम्हें एक दरख्त के नीचे 100 रुपये दिए थे। उसने कहा, नहीं, मैंने ना उस दरख्त को देखा है और ना वो जगह देखी है। क्या कहा, जब काजी ने उस दूसरे आदमी से दरियाफ़त, क्या उन्हें तुम्हें एक दरख्त के नीचे 100 रुपये दिए थे। उसने आदमी ने क्या कहा, ना तो मैंने उस दरख्त को देखा, ना ही वो जगह देखी। मैंने उस आदमी से कहीं कोई कर्ज नहीं लिया, ये झूठ है। उसने क्या कहा, मैंने इस आदमी से कोई भी कर्जा नहीं लिया है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये सुनकर काजी ने उससे कहा, तुम कुछ देर यहीं बैठे रहो। दावा करने वाले से काजी ने कहा, क्या कहा कि तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, परेशान मत हो। उस दरख्त के पास जाकर कहो कि तुझे काजी ने बुलाया है, वहाँ पहुंचकर गवाही दे। काजी की ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। दावा करने वाला काजी से बोला, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त गवाही के लिए न आएगा। अब काजी ने अपनी मेहर दी और उससे कहा, ये मेरी मेहर है, इसे ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है और उन्होंने तुमको बुलाया है। हमारे लेन देन के बारे में जो कुछ तुम जानते हो वहाँ जाकर उसको गवाही दो। उसने काजी की मेहर ले ली और चला गया। क्या कहा उस आदमी ने, उसकी मेहर ली और चला गया। दूसरा आदमी वहीं बैठा रहा। काजी दूसरी मुकदमों में मसरूफ़ हो गया और उस शख्स की तरफ से नज़रें हटा ली। कुछ देर बाद काजी ने अचानक दूसरे आदमी से सवाल किया, वो आदमी उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं। उसने फ़ौरन काजी से कहा, अभी नहीं पहुंचा होगा। मदई काजी की मेहर लेकर दरख्त के पास पहुंचा। उसने दरख्त को मेहर दिखाकर कहा, तुझे काजी ने गवाही के लिए बुलाया है। वह जवाब के इंतज़ार में कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा, मगर जब कोई जवाब न मिला तो वापस काजी के पास चला आया। उसने काजी को बताया कि ना तो दरख्त ने कोई जवाब ही दिया और ना गवाही देने के लिए अदालत में आया। अब देखिए, काजी ने उससे कहा, तुम्हें पता भी नहीं चला कि मगर दरख्त गवाही दे गया। फिर काजी ने फैसला सुनाया, मदई का दावा ठीक है, लिहाजा उसे 100 रुपये वापस किए जाएं। ये फैसला सुनकर दूसरा आदमी बोला, काजी साहब, मैं तो यहीं बैठा हूँ, लेकिन मुझे तो पता नहीं लगा कि दरख्त कब आया और उसने कब गवाही दी। आपने फैसला कैसे कर दिया। उस दूसरा आदमी जो बैठा हुआ था, उसने जिस पर दावा करा गया था 100 रुपये लेने का, तो उससे क्या कहा उसने कि मैं तो यहीं बैठा हूँ, यहाँ तो कोई दरख्त गवाही देने नहीं आया है। काजी ने कहा, ये ठीक है कि दरख्त नहीं आया, लेकिन अगर तुमने उस दरख्त के नीचे उसे 100 रुपये कर्ज ना लिए होते तो मेरे पूछने पर ये कभी ना कहते कि अभी नहीं। उससे पता चलता है कि तुम्हें उस दरख्त और उस जगह का इल्म है कि यहाँ से दूरी कितनी है। ये सुनकर वो आदमी हाथ मलता रह गया। क्या कहा था, जब उससे पूछा गया था काजी ने थोड़ी देर बाद, जब वो आदमी बैठा था, कि वो अभी तक वो आदमी वहाँ दूसरे आदमी दावा करने वाला आदमी वहाँ पहुँचा होगा उस दरख्त के नीचे, तो उसने क्या कहा था उस आदमी ने कि अभी नहीं। तो उससे क्या पता चलता है कि उसे पता है कि वो कितना दूर है। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नीचे अल्फाज मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। यहाँ पार्ट 7 में लिख देती हूँ। दरअसल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट है, काजी फैसला नहीं कर सकता था गवाह के बगैर, मुजरिम के बगैर, गवाही के बगैर। काजी फैसला नहीं कर सकता था गवाही के बगैर। थर्ड वाले ऑप्शन पर राइट करिए। सेकंड है, हाथ मलता रह गया मदई, काजी, मुजरिम। कौन हाथ मलता रह गया था? मुजरिम।
अब थर्ड देखिए, मदई मेहर लेकर किसके पास पहुंचा? मुजरिम के पास, दरख्त के पास, काजी के पास। मेहर लेकर कहाँ के पास किसके पहुंचा था? काजी के पास। वो दरख्त के पास पहुंचा था, सॉरी, ठीक है, दरख्त के पास पहुंचा था। मदई ने दूसरे आदमी को रुपए दे दिए थे, 200 रुपये दिए थे, 300 रुपये, 100 रुपये। मदई ने दूसरे आदमी को रुपए दे दिए थे, कितने? 200, 300, 100 रुपये, 100 रुपये। दर्ज झेल जुमलों में खाली जगह भरिए, जो ये इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करना है हमें। तो उसने एक दूसरे आदमी पर डैश का दावा किया, 100 रुपये का दावा किया। तो 100, फिर सेकंड है, मगर किसी की गवाही बगैर काजी डैश भी नहीं कर सकता। मगर किसी की गवाही बगैर काजी डैश भी नहीं कर सकता, यानी फैसला भी नहीं कर सकता। थर्ड है, काजी की ये बात सुनकर वह रोने लगा। तुम्हें पता भी नहीं चला मगर दरख्त गवाही दे गया। अगर हम चैप्टर सही अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, हमारी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आसानी से उसे फिल कर सकते हैं, ईजिली फिल कर सकते हैं, ठीक है। दर्ज झेल सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही होगा उसके सामने राइट का निशान लगाएंगे हम, और जो रॉन्ग होगा उसके सामने रॉन्ग का निशान लगाएंगे। फर्स्ट है, काजी ने मदई को अपनी मेहर दी ताकि वो दरख्त को दिखा दे। काजी ने मुद्दई को अपनी मेहर दी ताकि वो दरख्त को दिखा दे। जी, राइट लगाइए। सेकंड है, फैसला मदई के हक में नहीं हुआ, राइट, रॉन्ग, हुआ था। दावा करने वाले के साथ कई गवाह थे, नहीं, कोई नहीं था। काजी ने दूसरे आदमी को भी अदालत में बुलाया, राइट। फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग है, थर्ड में रॉन्ग है, फिर राइट है। फिर देखिए, किसने किससे कहा, जुमले के सामने दी गई ब्रैकेट में लिखिए, किसने किससे कहा है। इसे यहाँ पर लिखना है, तुम्हारा कोई गवाह है, किससे कहा था ये? काजी ने मदई से कहा था। काजी ने मदई से, अभी नहीं पहुंचा होगा, किसने कहा था, किससे? मुजरिम ने कहा था काजी से। तुम कुछ देर यहीं बैठे रहो, काजी ने कहा था मुजरिम से। फिर 4 है, वो आदमी उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं? काजी ने मुजरिम से कहा था। अब है दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। अब हमें से सवाल जवाब लिखने हैं, तो ये हम कॉपी पर करेंगे सवाल जवाब, जैसे हम कॉपी पर लास्ट वीडियो में करते आए हैं। अभी हमारी जो ग्रामर स्टडी है, हम इसे कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी एक चैप्टर में काफ़ी एक्सरसाइज हो चुकी है, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीज़ कट कर रही हूँ। यहाँ है आपका फन एक्टिविटी दी गई, दरख्त की तस्वीर में रंग भरिए। जो ये दरख्त दिया हुआ है इसमें आपको कलर करना है, ठीक है, सब में आपको कलर करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसमें आपको कलर करना है। अब रहे हमारे सवाल जवाब। सवाल जब हम आपको कॉपी में कराएंगे तो सभी बच्चे कॉपी खोइए। ये आपकी कॉपी है उर्दू की, तो यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे हम। पार्ट 6 में हमने चैप्टर 6 करा दिया आपको। आप देखिए पार्ट 7 हमारा।
सबक नंबर 7। दरख्त की गवाही। ठीक है, जहाँ सवाल जवाब दिए हुए हैं वही हमें खोलना है। दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल है हमारा, एक आदमी ने दूसरे आदमी पर किस चीज़ का दावा किया? एक आदमी ने दूसरे आदमी पर किस चीज़ का दावा किया? जवाब है, एक आदमी ने दूसरे आदमी पर किस चीज़ का दावा किया? तो एक आदमी ने दूसरे आदमी पर 100 रुपये का दावा किया। एक आदमी ने दूसरे आदमी पर, देखिए मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ एक बार। उसने एक दूसरे आदमी पर 100 रुपये का दावा किया था। कितने का? 100 रुपये का दावा किया था। तो लिखेंगे एक आदमी ने दूसरे आदमी पर 100 रुपये का दावा किया। ठीक है, तो सवाल है हमारा दूसरा, मदई ने दूसरे आदमी को रुपए कहाँ दिए थे? मदई ने दूसरे आदमी को 100 रुपये कहाँ दिए थे? तो मदई ने दूसरे आदमी को 100 रुपये एक दरख्त के नीचे दिए थे। ठीक है, अब सवाल नंबर हमारा तीसरा है, अपनी मेहर काजी ने किसको दी थी? अपनी मेहर काजी ने किस को दी थी? किसको दी थी अपनी मेहर? उसने अपनी मेहर
काजी ने मदई को दी थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पार्ट 7 लिखना है, डेट शो करनी है जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है, फिर सबक नंबर लिखना है 7, दरख्त की गवाही। ठीक है, ये आप अपने चैप्टर से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए, ये आपको क्या करना है, बुक से ही लिखना है। सवाल भी आप बुक से लिख सकते हैं, चाहे तो मेरी वीडियो से लिख लीजिए। देखिए, एक आदमी ने दूसरे आदमी पर किस चीज़ का दावा किया था? ए जवाब है, एक आदमी ने दूसरे आदमी पर 100 रुपये का दावा किया। फिर दूसरा सवाल है, मदई ने दूसरे आदमी को 200 रुपये कहाँ दिए थे? तो जवाब में मदई ने दूसरे आदमी को 100 रुपये एक दरख्त के नीचे दिए थे। तो थर्ड है हमारा, अपनी मेहर काजी ने किसको दी थी? जवाब है, अपनी मेहर काजी ने मदई को दी थी। यहाँ हमारा क्या हो जाता है, हमारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। आप एक्सरसाइज देख लीजिए, यहाँ पर गवाही के बगैर, यहाँ मुजरिम। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने हैं। यहाँ दरख्त के पास, यहाँ 100 रुपये, यहाँ देखिए 100 रुपये, यहाँ फैसला, या रोने, ये दरख्त। ठीक है, फर्स्ट में राइट, फिर रॉन्ग है, फिर रॉन्ग है, फिर राइट है। ठीक है, अब हमारा देखिए किसने किससे कहा, तुम्हारी गवाही तुम्हारा कोई गवाह है, काजी ने मदई से अभी नहीं पहुंचा होगा, मुजरिम ने काजी से तुम कुछ देर यहीं बैठे रहो, काजी ने मुजरिम से। और 4 है, वो आदमी उस जगह पहुंच गया होगा, ये अभी नहीं, तो काजी ने मुजरिम से। ठीक है, यहाँ आपके क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चों को वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।